सर सर। नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। भास्कर जी। हाय हाय। सिर्फ भगवान ऊपर मेरी ऊंची शक्ति जो है उनके सपोर्ट से, मदद से, सब कुछ, मेरा घर के जो फैमिली है उनका सपोर्ट, आप सब भाई बहन का सपोर्ट, और थोड़ा सा मेरा जो प्रयत्न है वो इस सब से आज का दिन मैं वो पहली गुट से दूर हूँ। आज हमारे जो भाई बहन लोग जो इस मीटिंग में शामिल हुआ है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो है एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक रास्ता है। मैं एक चीज जानता हूँ कि जितना भी मैं कोशिश करूँ, कुछ न कुछ, माफ कीजिए मेरा कि भाषा के लिए, क्योंकि मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरा व्याकरण में कभी गलती करता हूँ, कि ये जो सुलेमानी कीड़ा है जो एक सेक्टर कहाँ न कहाँ बाहर आता जाता हो, द एडिक्टिव पर्सनैलिटी, और ये हमको ताबा में रखना बहुत जरूरी है। यस, नो डाउट, देर इज नो कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है क्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सिवाय हमारे लिए चलता है। 100% देर इज नो सब्स्टिट्यूट। बहुत जन बोलता है ये स्पिरिचुअल अनोनिमस है, वो अनोनिमस है। यस, इट मस्ट बी देयर, लेकिन मैं एज एन अल्कोहलिक, ये हमारा प्रोग्राम है। मेरा जो फैमिली है उन लोग के एल अनोन प्रोग्राम है, क्योंकि उन लोग हमारा वजह से उन लोग भी बीमार है। फर्क इतना ही है कि मैं पीता था, वो नहीं पीते थे, लेकिन उनका भी स्वभाव संबंध कहा ना कहा हम लोग का मिलजुल के उसी तरह से चलता था। तो चलो, हम लोग उस यात्रा पे जाते हैं, थोड़ा सा और हम लोग को मजबूती करने के लिए। हम लोग का सबसे बड़ा चीज है कि जब हम हमारा ड्रिंकिंग बंद करता है, हम पहले स्टार्टिंग में सोचे वाओ, अभी मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। सही बात है, मारा है, क्यों नहीं। लेकिन थोड़ा दिन में ही, मेरा खुद का अनुभव है, थोड़ा दिन में कहा न कहा कुछ न कुछ वो कुछ अलग रूप रहता है, अलग ही रूप रहता है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखा है कि कुछ ऐसी चीज है जिसके वे चरित्र दोष कहते हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स। अभी ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये सब में है, पीने वाले में या नहीं पीने वाले में भी। लेकिन एक चीज है, मेरे मार्फत जो है हम लोग में ये ज्यादा ऊपर आता है, ये दिखता है सामने वाले पब्लिक को, बाहर का सोसाइटी में दिखता है। हमको भी अंदर, हमारा आध्यात्मिक जीवन या हमारा हृदय के अंदर हमको मालूम है कि कुछ न कुछ मेरे अलग रूप लिया है। तो आज हम देखते हैं कि ये चीजों क्या है, चरित्र दोष, जो हमको उसको संभाल नहीं पाए गए, तो चांसेस बहुत है कि हमें वापस वो नशे के पास, दारू के पास जा सकता है। और हम तोल मोल के बोल करेगा, पहला रबी, ओके। और इसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करेगा कहाँ हम गलती अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहला दोष है हमारा दूसरे को दोष देने का। हमको याद है, हम पीने का टाइम पे हमेशा बोलता था मेरा औरत बहुत खिटखिट करता है, मेरा बॉस बराबर नहीं, मेरा बच्चे लोग कैसा है वैसा है, काय कुछ नहीं है ये। वो पहला था, अभी तो शराब नहीं है, लेकिन अभी कुछ भी बराबर चलता नहीं होगा। हमारा जो मन बोलता है करने के लिए, तो फिर बोलता है यार उसका वजह से मेरा ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चालू रहता है। नहीं भाई साहब,
थोड़ा उसको पर ध्यान दो। क्या बहन जी, ध्यान दो उसको पर। शायद आप कहा ना कहा कुछ तो किधर गलत है। दूसरे को दोष देना बच्चा, आप खुद देखो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार है क्या? आपको जरूर उत्तर मिलेगा। ये हम हमेशा हमारा चिंतन मनन में करते रहता हूं मैं। अभी थोड़ा टाइम पहला संदीप भाई का फोन आया था और मैं बोला आई एम सो सॉरी, आई थॉट आई टू कम एट 9:30, आई नो न्यू 9 o'clock। ये मेरा गलती है, ये मेरा गलती है, क्योंकि मैंने देखा नहीं बराबर टाइम कितना बजे था। वो हम समझा 9:30 बजे, नो 9 o'clock। देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस। आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारा प्रार्थना बोलता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्या मैं जिम्मेदार हूं, नॉट द वर्ल्ड। हाँ, काना का तो है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज मी, नॉट द वर्ल्ड। फिर दूसरा आ जाता है फाइंडिंग फॉल्स, मतलब दूसरे में गलतियां दिखाने। हमको याद है पीने के टाइम पे मैं हमेशा बोलने का, क्या रे कल रात को तुमने बहुत ये किया वो किया। नहीं रे, वो क्या ना, वो दारू बराबर नहीं था यार, उसका अंदर लगता है मिलावट था, इसलिए ऐसा है। यार वो खाना बराबर नहीं था, खाना जरा ज्यादा तेज था, तीखा था, इसलिए वो उल्टी उल्टी कर रहा था। तो बोलेगा नहीं क्या मैं ज्यादा दारू पिया था कल। आज दारू नहीं है। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 30 साल का बाद में भी कभी कभी मैं कहा ना कहा फॉल्स निकलता है दूसरे का। अरे यार वो ऐसा है, वो खिटखिट करता है, मीटिंग में आएगा तो वो ही सुनने को मिलेगा मेरे को। या अच्छा चल दूसरा पतली गली लेके भाग जाता क्योंकि वो चल रहा है। पर वेन आर यू गोइंग टू फाइंड फॉल्स इन योर सेल्फ? आप पे कुछ गलतियां देखो ना। अरे क्यों मैं ये सब आप लोग को बोल रहा हूँ कि लास्ट में एंडिंग में बोलेगा उसका का फाइनल पिक्चर का लास्ट एंडिंग का क्लाइमेक्स क्या है वो दिखाता हूँ मैं। तो ये फाइंडिंग फॉल्स है। एक दूसरा है आई वॉन्ट नाउ, आई वॉन्टेड एंड आई वॉन्टेड नाउ, नो मैटर हु आई से व्हाट आई डू, आई वॉन्टेड नाउ। मतलब मुझे चाहिए और चाहिए अभी चाहिए, भले किसी को भी मैं कुछ भी बोलो, क्या भी बोलो, कुछ भी बोलो, हम अभी का भी चाहिए। याद था मुझे एक दिन तभी शराब पिया था, अ, खाने के लिए बैठा था शाम को, औरत ने थाली लगा दिया, बोला खाना खा लो। तो मैं बोला नहीं मुझे पापड़ चाहिए। अरे बोलता है आज ही पापड़ खलास हो गया, पापड़ नहीं है। मैंने थाली को लात मार के बाहर गया मैं। तो क्या किया, रास्ते पे वड़ा पाव खाया। आज मुझे वो दर्द हो रहा है। सोचो हम लोग शराब पीने का टाइम पे क्या क्या किया हम। क्यों हमको अभी का अभी चाहिए, अभी भी है, शराब नहीं है मेरे में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अभी का अभी बनता है। अरे एक सुंदर सा आपको एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। कभी आप रेलवे का स्टेशन पे देखा होगा क्या बड़ा लाइन खड़ा है टिकट के लिए, वहां पे एक शराबी मेरे मुफ्त खड़ा है, वो चिल्लाते रहता है सामने वाले को, तो टिकट निकालता है, ये जल्दी चलना, हाथ नहीं चलते क्या तेरा, दिखता रहे क्या मेरा गाड़ी जाएगा। वो भूल जाता है, आज में जाता है, वही सीन दिखता है मेरे को। लेकिन मैं वो गाड़ी मेरा कभी निकल के नहीं जाता क्योंकि मैं 10 मिनट पहला ही स्टेशन का ऊपर उधर खड़ा है। अरे हम लोग अभी भी बाहर गया था तभी भी हम जानते हैं, वर्धा गया था तो हम लोग स्टेशन का पहला ट्रेन आने का पहले सब जन खा रहे हैं। तो मालूम है कोई जन इस ग्रुप में है जो हंसता होगा मैं जो बात करता है, लेकिन ये हकीकत है कि हमको चाहिए और अभी चाहिए। प्लीज, ये जो है ये कुछ नहीं है, लेकिन वही है किंग बेबी सिमरन।
मतलब राजा बच्चा मेरे पे। ऐसा एक राजा बच्चा है जो, देखो ना, बच्चा जो रहता हो, अगर कुछ भी मनते तो रोते ही रहते हैं, जोर जोर से चिल्लाएगा। वैसा ही राजा बच्चा जो अगर बोलेगा, एक कौवा सब सफेद है, सब जन बोलता है जी हजूर। वैसा हम चाहता है कि सब जन हमको, जो हम बोलता है वो सही है, बाकी का कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा लेट करो, अभी सोचो, श्वास लो, फिर डिले करो थोड़ा। ऐसा मैं बोला, आज मेरे को ट्रेन पकड़ने का है या कुछ भी जाने का है, 10 मिनट पहला पूछता हूँ मैं। कोई भी मेरा मीटिंग होएगा, अपॉइंटमेंट होएगा, 10 मिनट पहले होएगा, नहीं पूछा, माफी मांगने को तैयार हो जाओ। वो है हमारा नम्रता प्रोग्राम का। दूसरा उसका बाद में आता है अटेंशन नीडेड। मतलब हमेशा मुझे याद है, मैं जब पीने का, मेरा औरत को हमेशा बोलता था आके मेरे बाजू में बैठो। आज तलक उसका मेरे को इतना मैं स्टडी किया, स्पॉन्सर का साथ बात किया, दोस्तों का साथ किया, फेलोशिप में बात किया, लेकिन आज तलक उसका उत्तर नहीं मिला। क्यों? उसको बोलता था आके मेरा बाजू में बैठो। अरे बाबा, बेबी रो रहा है उधर, बेबी को भूख लगा या उनको खाना खाने का है, कुछ सोचता नहीं था मैं, ये मेरा ही सोचता था, सेल्फिश। आज भी कभी कभी मीटिंग में मैं जाता है, पहला पूछा कैसा था मीटिंग, अच्छा लगा तुमको, तुमको क्या लगता है? गए टाइम से भी अच्छा था ना? एक कंपैरिजन चालू करता हूं मैं, डोंट डू इट। या मेरा काम का अंदर जो कुछ मैं करता है उसमें अंदर मैं हमेशा सोचता हूँ क्या सब मेरे को ही देखना मन है, मैं राजा है, मैं फिल्म स्टार है, मैं हीरो है, मैं विलेन नहीं है, मैं हीरो है। डोंट डू दैट। ये तकलीफ आता है इसमें तो। हाँ, नेक्स्ट में तो दूसरा में जो आने वाला है अभी, इसमें हम लोग ने तो पीएचडी लिया है झूठ बोलने का। कितना झूठ हम बोला, इसमें ज्यादा हम बात नहीं करता हूँ क्योंकि सबको मालूम है हम लोग पीने का टाइम पे कितना झूठ बोले। एक सबसे बड़ा झूठ हमको याद है, मैं ऑफिस में गया था एक दिन, और सुबह सुबह एक जन बोला, क्या रे, शराब पी के आया क्या तू? बोला नहीं यार। बोला मुंह से बात सब पे तुम्हारा। हाँ यार, कल रात को बहुत ज्यादा पार्टी लेट हो गया ना, इसलिए ऐसा हो गया हूँ। लेकिन उसको बोला नहीं क्या, आने के टाइम पे थोड़ा सा एक उतारा मार के गया, क्योंकि हाथ तक तरह था ना, तो मैं ऑफिस में बैठ नहीं सकता था मैं। लाइफ वी आर एक्सपर्ट। आज भी कभी कभी हम लोग झूठ बोलते हैं, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ फंसाता है तो एंडिंग में दिखाएगा हमें। फिर होता है बेचैनी। सबसे बड़ा बेचैनी मिल गया, आज हंसने को आता है मेरे को, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम अभी सेलिब्रेट करता हूँ मैं। आई एम एंजॉइंग दिस प्रोग्राम। ये 12 टप्पा बहुत सुंदर है। विल डब्ल्यू, सैल्यूट टू यू। अरे ये फेलोशिप, ये जो याद है मुझे, इन बेचैनी का क्या था वो। सुबह सुबह कभी दुकान पे जाने का, दुकान बंद है, कितना बाहर फेरी मारता था, कभी वो दुकान खुलेगा। शराब का, खाने का नहीं, शराब का। और जल्दी अगर आ गया, घड़ियालों ने खोल अपना वो लॉक खोल रहा है, अरे जल्दी खोलना, दिखता नहीं क्या टाइम हो गया, 10 बज गया। इम्पेशंस है, और इसलिए आज भी कभी कभी इम्पेशेंट रहता हूं मैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट है चिंतन मनन। प्रार्थना करो, वेट करो, मेडिटेशन करो, आप शांत में हो, और आपका फ्री टाइम जो है वो कैसा वापरने का, ये सबसे बड़ा चीज है। बाद में आता है क्रेविंग। क्रेविंग बोलेगा तो मानसिक होना। आपको मालूम है,
अगर मैं जब पीता था तो कुछ भी हो गया, कुछ नहीं हो गया, या शराब खलास हो गया, और कैसा मेरा गुस्सा सुबह सुबह उठ के मैं रुकता था, कभी जाके मैं शराब पीता था कि वो शारीरिक तरफ से तकलीफ देता था। आज आज का क्रेविंग क्या है? वो क्रेविंग नहीं है शराब का, लेकिन कभी कभी विचार का क्रेविंग में आ जाता हूँ। मुझे याद है, मैं जब एक रिहाब में था और वहां पे हम कैरम खेल रहा था। अरे एक लड़का बोला, उसको एक पूछू क्या, बोला बोलना, बोला यार तू, तेरा लड़की शादी होएगा तो तुम शराब पीगा क्या? मैं उसको देख के थोड़ा सा हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, और उसको एक ही चीज बोला, भाई साहब ये प्रोग्राम बोलते हैं वन डे एट अ टाइम, तो आज का दिन देख लेगा ना, जब टाइम आएगा तभी देखा जाएगा। तभी मेरा बेबी सिर्फ 3.5 साल का था। 2 साल पहला मेरा लड़की का शादी हो गया। मैं सब कुछ करता हूँ, प्रोग्राम करता है, कोशिश करता हूँ, मीटिंग करता है, स्पॉन्सर, बिग बुक रीडिंग, सब 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 जितना अपना प्रोग्राम बोलता हूँ करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ बिना कुछ शराब पी के। लेकिन जब मेरा लड़की का शादी का दिन सेट हो गया, उस दिन मेरा दिमाग में वो घुस गया, जो आदमी इतना साल पहला, 18 साल पहला मेरे से बोला। सोचो ये बीमारी कितना चतुर, कावलेबाज, धोखेबाज है। कभी याद नहीं आया था, लेकिन अभी लड़की का शादी का टाइम था, अभी वो, और मैं, मेरा औरत से, लड़का से बात किया, और मैं, आज मुझे क्या याद आया, वो एक आदमी ने जो मेरे को उस टाइम पे बोला था कि तेरा लड़की का शादी में तू पीगा क्या? भैया आप मानेगा नहीं बहन जी, जितना जेड कैटेगरी नहीं है ना बड़े बड़े सब लोग को, वैसा वैसा हमारे पे सब नजर रख रहा था शादी का टाइम पे। हमारा शादी में तो रहता ही है, जिसको पीने का आता है पियो, हम लोग मना नहीं करते, लेकिन मैं उस एरिया तक गया नहीं। और लास्ट में जिस दिन मेरा लड़की जा रहा था, उसका मिस्टर का घर पे बोला, डैडी आई एम प्राउड ऑफ यू। बोला क्यों भाई? बोला नहीं, अब कितना सुंदर तरह से ये मेरा शादी सब कुछ किया। सोचो भाई, आप भी करो, खुद का मत सोचो, उनका भी सोचो कि हम लोग ने उनको कितना तकलीफ दिया है। अभी समय आया सेलिब्रेट करने को, मजा मारने को। पर क्या सेलिब्रेट, क्या आज का दिन हकीकत में रहेगा हम लोग? ये है हमारा आध्यात्मिक जीवन। मजा लो, हमारे दोस्तों को सबको मालूम है मैं कितना मजाक मस्ती करते रहता हूँ। मैं गुस्सा भी करता, क्योंकि द नेक्स्ट वन जो है, वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, माफ कीजिए डायलॉग मारा मेरा। जब मैं पीने का टाइम पे था, सब जन बोले का बाप रे भाग जा रे, गुस्सा आ गया, अभी भड़काने वाली बात करेगा, कुछ ना कुछ कहा ना कहा बहाना चाहिए था भड़काने के लिए। लेकिन आज अगर मैं गुस्सा करता है, कोई बच्चा अंगार में उंगली डाल के खेलता है या कोई मस्ती करता है, तो ही गुस्सा करेगा, नहीं तो आई डोंट गेट एंग्री। क्योंकि गुस्सा ऐसा चीज है, ऐसा मिट्टी है जिसमें खुन्नस पैदा होता है। सोचो अब क्या बोलता हूं मैं, क्योंकि जो नेक्स्ट चीज बोलने वाला है मैं, वो है खुन्नस, रिजेंटमेंट। बहुत रिजेंटमेंट रखता था हम लोग पहले, मैं तो बहुत रखता था, क्योंकि कोई भी मेरा पीने का ऊपर से बोला तो मैं तो
तो बाप रे क्या नहीं करता था। लेकिन आज थैंक गॉड फॉर द प्रोग्राम कि हमको फोर्थ स्टेप मिला, हमारा स्पॉन्सर है, हमको फिफ्थ स्टेप कर सकता है, जहाँ पे हम जाके किसको बोल सकता हूँ कि मैं किस कंपनी को नस पाता हूँ। और ये सबसे बड़ा चीज। क्या मेरे को प्रॉब्लम हो गया था छोटापन में, एक टीचर ने कुछ गलत कोशिश किया था और इतना खुन्नस था मेरे को। क्या मैं बोला ये जब मैं मेरा फिफ्थ स्टेप किया तभी वो निकला हो बाहर। मैं बोला ये मेरे को तकलीफ दे रहा है। हमको समझा के दिखाया किस तरह से उसको निकालने के लिए बात। तो इसलिए भाई साहब ये प्रोग्राम सीरियस मत लो सीरियस। अगर आप ये प्रोग्राम सीरियस लेता है, अब आईसीयू में रहना चाहिए। आप सेलिब्रेट करो, मजा लो इसका, एक दिन का हिसाब का आजचा दिवस याचा आपण मजा घेऊया. आणि हा सुंदर प्रोग्राम आहे आमच्यासाठी. एवढाच विचार आहे, एवढाच विचार ते प्रोग्राम का बाबा माझा स्वभाव आणि संबंध स्वतः बरोबर आहे दुसऱ्या बरोबर चांगल्या प्रमाणे राहावे. कुठला मद्य द्रव्य वस्तू ना घेता. मतलब मेरा स्वभाव और संबंध खुद का साथ और दूसरे का साथ सही ढंग से रहना बनता है, बिना कुछ दारू पी के. आज भी मैं पहला बहुत मस्ती करता था, पर पीने का टाइम पे गिटार लिया तो गाना बिना गा के रहता था. लेकिन आज भी मुझे मौका दो, मैं गिटार लेके खेलते खेलते बैठेगा गाना बिना गा के. कुछ फर्क नहीं रहा. कभी कभी आदमी लोग ऐसा आके शंका देखते हैं कि ऐसे कुछ काम तो नहीं किया ना. बोलो 32 ईयर्स का बाद में भी आज भी डाउट खाता हूँ लोग को कभी कभी. और ये चीज है जहाँ पे हम लोग को बहुत संभालना जरूरी है. फिर आ जाता है क्या, मानसिक ओढ़ आता है, क्रेविंग फॉर लव. जब मैं पीने का तभी बोलता था मुझे पे कोई प्यार करता नहीं है, मेरा औरत प्यार नहीं करता है, मेरा घर वाले लोग प्यार नहीं करते. अरे भाई साहब, आप सारा दिन भर गाली बिली देगा और न तो गुस्सा करेगा चीजें में, कौन तेरे को प्यार करेगा. प्यार करता है लेकिन वो प्यार हमको समझा नहीं. आज मुझे समझता है क्या मेरा औरत कितना मुझे प्यार करता है. क्योंकि अगर वो प्यार नहीं करता, बोलता जा पीने दो, मरने दो, जाने दो उसको. प्यार करता करके मेरे पे सहन किया जो कुछ मैं किया, और मुझे एक अच्छा जगह में लेके सुधार के ये मीटिंग्स को तक लेके जाता था मेरे को स्टार्टिंग में. लेकिन नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूल सकता हूँ. अरे बहुत जरूरी है. फिर आता है एक जो ओढ़ शारीरिक संबंध के लिए. जब हम लोग स्टार्टिंग में पीता था तभी थोड़ा थोड़ा पीता था तो बहुत मजा आता. शारीरिक संबंध बहुत अच्छा लगता. लेकिन जब ज्यादा शराब पीने लगा तो कौन सोते हैं, कोई सोएगा क्या वो मुंह का पास लेके. घर वाले लोग को तकलीफ होता. लेकिन आज नशा नहीं है, दारू नहीं है मेरा जिंदगी. इसका मतलब क्या है, कभी शारीरिक संबंध नहीं हो सकता. उम्र है, बच्चे लोग बड़े हो गए, सब कुछ है, सब अकाउंट में लेना चाहिए आपको. और दूसरी बात है क्या, कभी कभी घर वाले लोग को वो भूल नहीं सकता है जब हम लोग शारीरिक संबंध दिया नहीं, उनको मारा भी है. समय आया भाई साहब, उनसे हाथ पकड़ के माफी मांगो और कहो आई लव यू. आई डू इट. मैं करता हूँ. मैं मेरा औरत के साथ भी इतना मस्ती कभी कभी करता हूँ, वो पागल भाई चुप के साथ जाके गपचुप बैठ. क्योंकि वो भी हमारा एक टुकड़ा है जिंदगी का. उसका वजह से मैं क्या कहाँ है वहां उसने मुझे पहुंचाया. आज वो दिन दिखता नहीं था क्योंकि हमको मालूम है
मेरे कितने दोस्त लोग हैं जो शराब पी के गुजर गए हैं। सो वी हैव टू बी बेयर। अभी बेचैन और चिड़चिड़ापन ये दो अलग चीज है। नेक्स्ट आता है चिड़चिड़ापन। थोड़ा सा भी कुछ भी हो गया, या अभी बच्चों लोग का एग्जाम्स हो गया, सब कुछ, तो टीवी देख रहा है तो चिल्लाएगा, हम लोग बंद करो उसको, चिड़ बंद, आपको तकलीफ होता है। आज का चिड़चिड़ापन क्या है? हम कुछ आता नहीं, शाम हो गया, मीटिंग किया, सब कुछ किया, प्रोग्राम सब कुछ किया, टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? भाई साहब, लर्न टू एक्सेप्ट साइलेंस ऑल्सो। ये जो साइलेंस है उसको भी स्वीकारने के लिए तैयार रखो आप, ये जरूरी है। नेक्स्ट आता है थिंक्स टू मच। खुद को बहुत छाना समझता है। हमको याद है, बरोबर याद है, हमारा बाजू में कोई गुजर गया था, मैं पिया था, और जब वो मशान लेके जा रहा था, मैं बड़ा ट्रैफिक पुलिस का माफत उधर खड़ा है आगे, सब डायरेक्शन देके, जैसा मालूम है ना कैसा शराबी, कैसा इम्पोर्टेंस। उधर भी मैं क्या करता था मालूम नहीं क्या, दो तीन जन बोला क्या कर रहा है, हम चुप बैठो ना यार। इम्पोर्टेंस बनता है मुझे, कि हम सोचते हैं हमको सब कुछ मालूम है। आज का तारीख में अगर वो होगा, संभालना चाहिए। यानी कि एक प्रोग्राम का एक बहुत सुंदर सा एक हमारा डायलॉग है इसमें, सुनो, सुनने के लिए सीखो और सीखो सुनने के लिए। लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, ये है वो थिंक्स टू मच। अगर आप लिसन करेगा ना, आप ये सोचेगा ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर बड़ा बड़ा योजना, हमको याद है मैच चल रहा था और गुस्से में मैंने टीवी फोड़ा था। तो दूसरा दिन मेरा लड़की बोलता, डैडी हमको मैच टीवी देखने को नहीं है, अभी टीवी तोड़ा आपने। अरे नो प्रॉब्लम यार, ये क्या है, हम लोग बहुत बड़ा टीवी लेगा, बड़ा कलर टीवी लेगा, बड़ा फुल स्क्रीन। या कभी बोलता था डैडी, डैडी अभी मई सीजन आने वाला है, हम लोग गोवा जाएगा छुट्टी के लिए, टिकट बुक करो ना। उस टाइम पे ट्रेन और बस का टिकट मिलने को बहुत तकलीफ होता था। डैडी क्या बोलता था, अरे नो नो डोंट वरी यार, हम लोग प्लेन से जाएगा, यहाँ पे खाने का वादा। लेकिन बड़े बड़े योजना, बड़े बड़े बातें, आज उसको संभालना बहुत जरूरत है। क्योंकि आज का तारीख में कभी कभी हम लोग होशियारपन ज्यादा करते हैं। सुंदर सा आपको उदाहरण देता हूं। उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट शर्ट जरा हल्का टाइप में डालता था, और उसके अंदर सब बड़े बड़े नोट डालते थे, 10-10, 20-20, 500, 100 रुपए का, नहीं तो 1000 रुपए का नोट, दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला है। लेकिन अंदर सब चिल्लर, आई थिंक मैं बहुत बड़ा आदमी है करके। योजना बड़े बड़े है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? कुछ नहीं, सिंपल। मैं बार में बैठा है, अब बार वाला आके बोलते, सर लास्ट ऑर्डर बार बंद करने का है। हाँ एक काम करो, 5 ड्रिंक रखो, दारू खड़ा रहने को चांस नहीं, लेकिन 5 ड्रिंक रखो। होता था ये मेरा। आज अगर शायद वो हो सकता है, तो उसको कंट्रोल में रहना बहुत जरूरत है। क्योंकि आज का तारीख में सोसाइटी में जीने के लिए बहुत तकलीफें है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स का क्राइसिस है, ट्रैवलिंग का क्राइसिस है। ये सब संभालना, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। पर एक बाजू से उम्र बढ़ते जा रहा है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट इज डिनाइल। इसमें भी हम लोग बहुत एक्सपर्ट है। मैं दिखाया ना आपको, मैं बोला आपको स्टार्टिंग में, कह रहे तुम दारू पी के आया था क्या?
नहीं, मुंह का बास आता है। नहीं, कल ज्यादा रहा हो गया, लेकिन सुबह में मार के गया उतारा, वो नहीं बोलेगा। तो डिनाइल था। कुछ भी गलतियां किया हम लोग, नहीं मैंने नहीं किया। क्या वो आज भी है क्या अपने में? अगर होएगा तो संभालो। बाद में जिद्दीपन, जाओ मैं पीगा, तुम क्या करते हैं? मैं कमाता है, मैं खाता है, मैं पीता है, तुम्हारा तो मैं खाता है ना। ये मेरा औरत को भी बोला है मैं। आज मुझे शर्म आता है। क्या यही औरत मुझे अभी भी मेरे साथ में टिका है क्या? या अभी बीच में वो वर्ड पुलिंग में आ गया ना। मैं कैथलिक, लेकिन मुझे बराबर याद है, 7 जन्म तो उतना हो पाहिजे। कौन बेवड़ा? इतनी प्रेम करते थे हम, जो हमारा पर कितना प्यार करते। हम लोग क्या देते उन लोग को? तो यही है ये प्रोग्राम आज, स्वभाव और संबंध, खुद का साथ और दूसरे का साथ सही सलामत से, विदाउट टेकिंग एनी अल्कोहल, विदाउट एनी अल्कोहल, विदाउट एनी शराब। और वो सबसे बड़ा चीज है। बाद में शर्म, ये शर्म जब याद है मुझे, कभी कभी बोलता है ना लोग, घर वाले बोलता है, अरे कल क्या हो गया तेरे को, तू इतना पिया था क्या, 2-3 टाइम अब गिर गया था। शर्म चुपने के लिए वापस जाके पीता था, हमको याद है। आज कभी कोई जुना स्टोरी निकालेगा तो शर्म आता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम का हेल्प से, मदद से, स्पॉन्सर का हेल्प से हम उसको सहन कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बी केयरफुल ऑफ से। फिर बहाना तो देने में हम लोग एक्सपर्ट है। पहला कितना बहाना, बहाना का तो बात ही मत करो, ये सब जन उसमें एक्सपर्ट है। और आज भी उसको हम लोग वापरते हैं। आई नो, आई ऑल्सो गिव सम एक्सक्यूज। अरे उठ, औरत बोलेगा 10 बज गया क्या, 8 बजे सब सुबह में। नहीं, मेरा शरीर में दर्द करता है, बारिश गिरा ना सुबह में, बहुत दर्द करता है। आज किया मैं। एक्चुअली नहीं, मुझे सुस्ती लग रहा था। लेजीनेस, दैट्स द नेक्स्ट वन। आलसीपन हमारे में बहुत है, और इसलिए वो वर्ड है हॉल्ट। हंगर, एंगर, लोनलीनेस, लेजीनेस, टायर्डनेस, उससे अपने को होशियार रहना बहुत जरूरी है। फिर लो टॉलरेंस, मतलब कोई भी कुछ बोला तो सहन करने का सहन शक्ति नहीं रहता मेरे में। और इसलिए हम लोग को ये तकलीफ दे सकता है। अगर उसको हम संभालेगा, ये सब कुछ अपने को बदली आ सकता है। बाद में बहुत कुछ, सब कुछ दिमाग का हिसाब से चलता है, यानी कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग। खाली दिमाग से बात करता है, हृदय से नहीं। हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? दिमाग और हृदय दोनों मिलके चलेगा तो बहुत सुंदर दिन जाएगा। हम बोलता है ना, सालों साल निकालो, सिर्फ एक दिन, आज का दिन। वो भी मालूम हम लोग कितना नसीब वाले, तो रात को नींद आ जाता है 8-9-8 घंटा कम से कम। एक्चुअली 24 आवर्स भी नहीं देखता हम लोग। और वो भी संभालने को हम लोग को कभी कभी तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आता है। ये नेक्स्ट है ईगो। अहंकार वो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान को लात मार के मारते हैं। जो भी हो, ब्रह्मा विष्णु अल्लाह जी, जो भी आपको ऊंची शक्ति हो गया उसको। क्योंकि ये प्रोग्राम बोलता है, ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है भाई। ये प्रोग्राम है जहाँ पे हमको मजबूती देता है। कोई भी कभी कोई बोलता रहता तो क्या ये धार्मिक प्रोग्राम? हम लोग गॉड 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 बोलते हैं। नहीं, गॉड बोलेगा तो गुड और डेली डायरेक्शन हमारे लिए, सुरक्षित जीवन, सही जीने का। तो जो नास्तिक लोग है वो लोग बोलेगा गॉड क्या वापरते हैं? मैं बोला आंसर को सामने डॉग दिखता है, डायरेक्शन ऑफ गुड, इट वर्क्स।
मैं गया महीने में एक टॉक शो में था, बड़ा स्टेज था और पैनल डिस्कशन में था। वहां पे एक डॉक्टर था, एक साइकोलॉजिस्ट था और एक रिकवरी में था। और चर्चा में जो बात कर रहा था, तब उसमें बीच में बोला, ओ तुम्हारा, क्योंकि मैं बोला कि आज का दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो सक्सेसफुल है वो है ए मीटिंग्स, विच इज द ट्रूथ। वो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने मुझे बोला, क्या है, अग्री, हम आपका साथ में सब अग्री करते हैं, लेकिन ये लोग एक गॉड गॉड बहुत वापरता है, ये बराबर नहीं है। ये ऐसा लगता है कभी कभी क्या ये रिलीजियस प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम है। मैं 2 मिनट के लिए मैं भी शांत हो गया, लेकिन ताबड़तोड़ मेरे को एक याद आया। इसलिए हम लोग स्क्रिप्चर रीडिंग, ये बुक रीडिंग्स, लिटरेचर जो आता है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कार्ल गुस्ताव यूंग बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट था और बाद में वो साइकेट्रिस्ट हो गया, कार्ल यूंग बोलता उसको। और वो एक इंसान था जो डॉक्टर बॉब का डॉक्टर बॉब का माफा, तो वो भी समझ सकता उसको क्या अल्कोहलिक मद्यपी क्या है करके। और उसने लैटिन में बोला, स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटुम, म्हणजे मतलब एक अच्छाई आध्यात्मिक पावर, ये जो शैतान का पावर है उसको हटा देगा। और वो अच्छा पावर कौन सा है? गॉड, ऊंची शक्ति। अरे ऊंची शक्ति शब्द क्यों आया? कि वो जन गॉड से तकलीफ होने लगा, इसलिए वो अपना पक्को प्रोडक्ट ने उसको हायर पावर बनाया। और ये बहुत जरूरी है सुन देखने के लिए। क्या ऐसा कुछ आपका शरीर का बाहर का कुछ शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास करके चलाओ, एंड इट वर्क्स। ये मैं रोज मेरा प्रार्थना में सुबह में रहता हूँ, स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटुम, क्योंकि हमको मालूम है कि जितना पावरफुल हमारा प्रोग्राम है, उतना ही चतुर कावलेबाज धोखेबाज ये वापस उधर लेके जाने के लिए है हमारा दिमाग। क्योंकि ये डोपामाइन इफेक्ट जो है हमारा ब्रेन के अंदर, हमेशा खुशी देखते हैं। और जब खुशी का दिन आता है तो हम लोग को वही याद है, अरे यार वो टाइम पे 2 ड्रिंक मारा तो कितना मजा से नाचता था। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। खुद को शाना मत समझो, कभी नहीं, क्योंकि कभी आप फंस सकते हैं इसके अंदर, हमको मालूम है। भैया, मेरा ये 32 साल का रास्ता में बहुत जन को देखा है। और हमको याद है, एक दिन एक भाई साहब मेरे से बात कर रहा था, और बात करते करते अचानक उसको खून का उल्टी आया। लेकिन वो खून का उल्टी के अंदर मेरे को शराब का वास भी आया। हम लोग ने भाग के उसको हॉस्पिटल में लेके गए, याद है मुझे ये भी। और मैं हॉस्पिटल में गया था, तभी आईसीयू में डाला था उसको। और दूसरा दिन उसको वापस देखने को गया, क्योंकि वो बुला रहा था मेरे को, और मेरे को बोल रहा है मुझे बचाओ। हाईली इंटेलिजेंट मैन, एज गुड एज अ साइंटिस्ट, मुझे बचाओ। मेरा मन में एक ही चल रहा है, क्या मैं भगवान नहीं है? आप भगवान खेला, तो जब मौका मिलता है हम लोग यही करता रहता हूँ, डोंट प्ले गॉड, भगवान मत खिलो। आप इंसान है, इंसान का मौका दे जाओ। एंड दिस इज एग्जैक्टली ओपन में हॉस्पिटल का बाहर नहीं होगा, उधर से फोन वापस आया, क्या वो इंसान गुजर गया, मुझे वैसा नहीं जाने का है। मैंने कान पकड़ा, आई डोंट गो दैट वे।
एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या ये प्रोग्राम कैसा लेना, ये बहुत बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और ये हम लोग रास्ता दूसरे को दिखाने का क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को समझता नहीं है कभी कभी हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। शायद आज कोई फैमिली मेंबर्स होगा इस प्रोग्राम पे, या कोई काउंसलर लोग सुन रहा है, या कोई दूसरे मेंबर सुन रहा है, शायद उनको समझेगा कि आप लोग इस तरह से, हम लोग क्यों ऐसा बिहेव करता था करके, हमारा स्वभाव ऐसा क्यों था, क्यों। आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमको नए बोलने को मालूम नहीं था, या हम लोग उसको स्वीकारता भी नहीं था, नहीं ये शब्द नहीं था हमारे में। और खाना डाला है, चलो भाई खाना खाओ, आता है, अरे मत पियो अभी बस ज्यादा हो गया, अरे छोड़ो ना, दो एक लास्ट पैक मार के आता है, लास्ट पैक के एक लास्ट पैक कभी रुका है हम लोग, क्योंकि वो फिजिकल क्रेविंग चालू हो गया, मानसिक और चालू हो गया, हमारा शारीरिक खींचने का चालू हो गया, लिवर रो रहा है और लाओ और लाओ। दैट इज द प्रॉब्लम। आज शायद मैं दारू, आज शराब नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन ये नए आसान से नहीं छूटता है, और वो सीखने के लिए हमको ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। उसका बाद में आता है सेल्फ पिटी। हमेशा बेचारा वीरू, ना जाने क्या होगा मेरा, यानी कि शराब पीने के टाइम पे सब जन को एक ही मुंह छोटा करके बोलेगा, मेरा क्या जिंदगी बर्बाद हो गया, ये औरत के साथ शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद, ये घर में मेरा शादी करके बर्बाद हो गया है, अब बोला है, लेकिन कभी बोला नहीं कि हमें ज्यादा पीता है करके ऐसा हो रहा है। आज भी कभी कुछ होता नहीं है तो सेल्फ में जाने का चांसेस है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। ये सेल्फ बोलेगा ना, तुम आरसा में चेहरा देखो आपका, और अगर आपका चेहरा 5:35 है, तो घड़ियाल का हाथ रहता है ना 5:35, मतलब मैं सेल्फ में है। और अगर मेरा चेहरा 2:45 है, 2:45, आई एम स्माइलिंग, दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। और ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो डोंट गो इनटू सेल्फ पिटी। उसका बाद में डिसऑनेस्टी, और ये सब एक साथ में जाते हैं, मतलब ईमानदारी नहीं रहते थे हम लोग। आज भी कभी कभी हम लोग ईमानदारी हमारा स्वभाव का हमारा बिहेवियर का साथ में दूसरे का साथ में अच्छा नहीं है, वो चेंज करना बहुत जरूरी है। फिर बाद में चिड़चिड़ापन आता है, बड़ा रुबाब, मेरे पास ये है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, अरे भाई कुछ नहीं है, रास्ते पे रहता है झोपड़ी में। याद है मुझे, एक दिन किसी का घर पे गया था मैं, हाँ हाँ बोलता है, देखो खिड़की दरवाजा खोलता हूँ, सब खेती मेरा है, ये है मेरा है, वो है, सामने का गाड़ी है, वो मेरा गाड़ी है, उसका गाड़ी है, भाई लेके गया, ये सब कुछ। थोड़ा दिन का बाद में उसका फैमिली आके बोलते जरा हेल्प करो ना, तो क्या हो गया, बोलते बहुत शराब पीते हुए, हम लोग एक्चुअली कुछ नहीं, वो बाड़ी का घर है, खाने का भी वांदा है, क्योंकि काम पे नहीं जाते तो नौकरी नहीं है, पैसा नहीं कर सकता। ये है हमारा फॉल्स प्राइड। फिर बाद में आता है जलन, मेरा भाई का बड़ा बड़ा ये है, वो है, तो मेरा कुछ नहीं। अरे भाई साहब, आपका जब कमाने का टाइम था तभी आप दारू पी के घर पे बैठा था, पैसा कहाँ से आएगा, या रास्ते पे गिर के सब पैसा गया ले तेरा, भूल गया क्या वो सब दिन। आज उसके ऊपर काम करो अगर हो रहा है तो। फिर बाद में लालच, ये लालच जो चीज है, ये हम लोग में सब में था, जब हम लोग पीता था।
अगर सब जन 30 ml का पीने का ना, तो मैं 30 ml का लेता था या 60 ml, बड़ा ग्लास ऐसा बड़ा का पेग। क्यों? क्योंकि वापस हमको मिलेगा क्या, वो बाटली खाली होगा, वो मालूम नहीं, मुझे मालूम पड़े ग्रुप में बैठा होगा तो। आज का लालच है, वही सोचता हम लोग क्या पीने के टाइम पे इतना हमारा लॉस हो गया, अभी डबल करने का उसको। उसका बाद में इनसिक्योर, इनसिक्योर बोलेगा तो हम जब पीने का टाइम पे था, उधर कभी वाइन शॉप में गया तो उधर लिखा है क्या 2 और 10 तारीख को ड्राई डे रहेगा। तो हम लोग क्या करता था, एक बाटली का बदले भी 4 बाटली लेता था, 3 बाटली। क्यों? कभी खलास होएगा तो थरथरने का चालू होएगा ना, तो उसके लिए। नहीं तो रात के लिए मनते तो एक उसी के नीचे में तो झाड़ का अंदर छुपा के रखने के लिए, कभी तकलीफ होएगा तो। फिर आ जाता है बुरा नजर से देखने के लिए। जब पीता है तो हम लोग, आप देखो, मुझे माफ करना, लेकिन कौन सा भी बार में जाएगा, किधर भी बैठाएगा, तो कोई स्त्री का जो फोटो रहता है, कोई सही दल से दिखाते जाते हैं कर लो, दे विल लव शोट। देखो ना, बियर का सुन रहे या वाइन का सुन रहे, क्या विस्की का रहने दो, उसका बाजू में औरत का और बियर का क्या जरूरत है अपने साथ? क्योंकि अपना साइकोलॉजी वो लोग ने स्टडी किया है, या पीने का बाद में आदमी का विचार क्या होता है। मैं आज पूछता हूं ऊपर से सीधा, क्या हमारा घर वाले लोग को नंगा करेगा कैसे? अगर आज भी ऐसा आपका विचार है, दिस इज अ टाइम टू चेंज इमीडिएटली। इसलिए आज का तारीख में इतना प्रॉब्लम्स हमारा देश में चल रहा है, और उसको ऐड करने के लिए आ गया है रील्स और डिजिटल एडिक्शन। देखते रहते हैं और ये प्रॉब्लम चालू है, तो संभालना चाहिए अपन। उसका बाद में आता है आलसीपन, लालच। तो क्या मालूम है क्या, एकदम, अब कभी सुअर को देखा कब किचन में ऐसा बैठे ले रहता है, उसी तरफ से हम लोग भी, ना दाढ़ी करेगा, कुछ नहीं किया है, ऐसा है घर में बैठा है, कपड़ा चेंज नहीं किया। फिर जब पीने का टाइम पे था, आज पीता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो आदत है, दाढ़ी बराबर टाइम पे नहीं करेगा, कपड़ा साफ नहीं रखेगा, जगह साफ नहीं रखेगा। ये सब चेंज करना बहुत जरूरी है भाई। तो ये जो मैंने आप लोग को बोला है, ये कम से कम 42 है। ये 42 चरित्र दोष सब में है, हम लोग में, जो पीने वाले या प्रोग्राम करता है, या नहीं पीने वाले भी, घर वाले लोग में भी। लेकिन उन लोग में क्या है, उन लोग उसको चेक में रख सकता है, उनको ताबा में रखता है उसको। हम भी आज से चेक करो आप, 42 है, हमारा महीना खाली 30 है, रोज सुबह में उठेगा तो एक चरित्र दोष ले लो और उसके ऊपर से ध्यान दो, और सुबह का प्रार्थना में बोलो, हे प्रभु, आज मुझे नींद में संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज मुझे एक नया दिन दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। मुझे शक्ति दो कि मैं वो पहला घुट से दूर रहेगा, और मुझे वो भी शक्ति दो कि आज मैं मेरा गुस्सा ताबा में रखेगा। ट्राई करो, सुबह से लेकर रात तक सोने तक ट्राई करो। और कभी भी गुस्सा आया और आपने उसको कंट्रोल किया, अपना नहीं किया आपने गुस्सा, एक ही चीज बोलो, धन्यवाद उनकी शक्ति। गुस्सा आ रहा है, बड़ा श्वास लेके बोलो, ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। और आप गिन के रखो, रात को थोड़ा टाइम वापस सोने का पहला चिंतन मनन करो, श्वास लो, शांत में बैठो, सुबह से लेकर रात तक
टेप रिवाइंड करो, वीडियो आपका जिंदगी का रिवाइंड करो, देखो क्या आपने प्रोग्राम के लिए क्या अच्छा किया, आपने प्रोग्राम के लिए आज गुस्सा कितना टाइम नहीं किया, उसका आप तोल मोल के बोल। और ऐसा रोज करते बैठो एक एक चरित्र दोष लेके, अब देखेगा 1 महीना किधर गया मालूम नहीं पड़ेगा। अब खुद देखेगा कि आपका जिंदगी में कितना बदली आता है। और ये बदली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपका घर वाले, आपका ऑफिस, आपके आजू बाजू वाले लोग खुद बोलेगा, अरे क्या हो गया रे भाई, आप में कितना बदले आ गया। यही है हमारा प्रोग्राम। हम लोग बात करते नहीं, लेकिन हम लोग जीता है और दूसरे को भी जीना है, ये सिखाना हमारा जरूरी है। इसलिए 12 टप्पा करना ये बहुत बहुत जरूरी है। ये मैं जो अभी आप लोग को बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज माई वे ऑफ 12 स्टेपिंग ऑनलाइन। भाई साहब एक बोला अभी, क्या मैं हमेशा ऑनलाइन मीटिंग्स किया है, ये भी एक 12 टप्पा उसको। क्यों हम लोग को ये प्रोग्राम का जरूरत है। जो आदमी लोग या औरत लोग इस फील्ड में काम करता है, अभी आप लोग और मजबूत रहेगा। कहाँ भी कोई भी या 12 स्टेप करने को जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेगा कि ये आदमी या औरत कैसा है और उससे कैसा बात करने का। मेरा खाली एक ही इच्छा है, एक ही सलाह है कि अगर कोई जेंट्स रहेगा तो जेंट्स जाओ 12 स्टेपिंग करने को, लेडी रहेगा कोई लेडी को लेके जाओ जो प्रोग्राम किया है या प्रोग्राम समझता है, क्योंकि ये हमारा रास्ता और साफ हो जाता है और वो ज्यादा चांसेस है कि हम लोग के प्रोग्राम और अच्छे तरह से जी सकते हैं। हमको आज बात करने के लिए मौका दिया। अगर मैंने किधर गलती की है मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ एक दिन का हिसाब से सही ढंग से इस प्रोग्राम पे रहने के लिए। रिफाइनर कानपुर का ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके संदीप भाई से। आई नो द अदर्स ऑल्सो, बट आई नो संदीप बिकॉज आई टॉक टू वेरी ऑफन। मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत कोशिश करता हिंदी और मराठी में बात करने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर एक इंसान को भी हम लोग के नया रास्ता दिखाया, यही हमारा तोहफा है, यही हमको मजबूती है। क्योंकि कितना साल में सोबर है वो जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम किसी को मदद करता है हमारा सोब्राइटी और मजबूत होता है। और जो आपका पास नॉलेज है, इसका ऊपर ज्ञान है, आप दूसरे को बांटो, लेकिन बोल बच्चन मत बनाओ। लेकिन सही ढंग से जब सही मौका आता है, जैसा आज स्पीकर मीटिंग को बुलाया, जो हमको मालूम है उधर शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा रास्ते पे कभी खड़ा रह के बात नहीं करेगा अनलेस आई बीन आस्क्ड फॉर। वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।